नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने टैली प्राइम में कैश फ्लो स्टेटमेंट खोला हो और बस ये सोचते रह गए हो कि भाई ये नंबर आ कहाँ से रहे हैं, या ये मेरे बैंक बैलेंस से मैच क्यों नहीं कर रहा? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी जरूरी रिपोर्ट की एक एक उलझन को सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसे आपके बिजनेस के लिए एक पावरफुल टूल बनाया जा सकता है। तो हमारा सफर 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में पूरा होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये रिपोर्ट है क्या भला। फिर हम टैली के दिमाग के अंदर झांकेंगे, ये देखने के लिए कि वो इसे बनाता कैसे है। इसके बाद जो सबसे आम गलतियां होती हैं ना, उन्हें ठीक करना सीखेंगे। और आखिर में जब रिपोर्ट सही हो जाएगी तो देखेंगे कि उससे अपने बिजनेस के बारे में कितनी गहरी बातें पता चल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर चीज क्या है। सबसे आम शिकायत जो सुनने को मिलती है वो यही है, मेरी कैश फ्लो रिपोर्ट गलत दिख रही है, या तो नंबर समझ नहीं आ रहे हैं या फिर रिपोर्ट एकदम खाली है। अगर ये आपकी भी कहानी है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक नॉर्मल कैश बुक या रिसीट्स एंड पेमेंट्स खाते जैसा ही समझ लेते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कैश बुक आपको सिर्फ ये बताती है कि क्या हुआ, मतलब कितना पैसा आया और कितना गया। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि क्यों हुआ। यह आपके कैश को 3 जरूरी हिस्सों में तोड़ता है। आपके मेन बिजनेस से आया गया पैसा यानी ऑपरेटिंग, आपकी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जुड़ा पैसा यानी इन्वेस्टिंग, और आपके लोन और कैपिटल से जुड़ा पैसा यानी फाइनेंसिंग। सीधी भाषा में कहें तो ये एक डॉक्टर की रिपोर्ट है, सिर्फ लेन देन की लिस्ट नहीं। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है। टैली प्राइम के कैश फ्लो को समझने के लिए ना आपको बस सिर्फ एक मेन रूल को समझना है। अगर ये एक चीज आपको समझ आ गई तो यकीन मानिए आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो वो एक बात ये है, टैली प्राइम किसी एंट्री को नहीं देखता, वो देखता है उस एंट्री में इस्तेमाल हुए लेजर के प्राइमरी ग्रुप को। जैसा आप यहां देख सकते हैं, अगर आपने मशीनरी के लेजर को फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप के अंदर बनाया है तो टैली उसे आंख बंद करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान लेगा। अगर बैंक लोन का लेजर लोन्स ग्रुप में है तो वो फाइनेंसिंग बन जाएगा। मतलब एकदम साफ है, अगर आपका ग्रुपिंग गलत है तो आपकी रिपोर्ट भी गलत ही होगी। सही लेजर ग्रुपिंग ही सब कुछ। ठीक है, तो अब हम टैली का लॉजिक समझ गए हैं। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं और सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। इसे आप अपना एक्शन प्लान समझ सकते हैं। ये सबसे पहली और सबसे परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। आपने रिपोर्ट खोली और या तो वो पूरी खाली है या फिर उसमें ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। 99% मामलों में इसका समाधान सिर्फ एक जगह छिपा होता है, गलत लेजर ग्रुपिंग। आपको बस अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और एक छोटा सा हेल्थ चेक करना है। क्या आपके सारे लोन वाकई लोन्स ग्रुप में हैं? क्या आपके सारे फिक्स्ड एसेट्स ग्रुप में हैं? ये 5 मिनट का काम है और ये आपकी रिपोर्ट को पल भर में ठीक कर सकता है। अब आते हैं एक और कॉमन कंफ्यूजन पर। डेप्रिसिएशन जैसा एक बड़ा खर्च रिपोर्ट में दिख ही नहीं रहा। अब ये एक नॉन कैश खर्च है और अगर ये आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में वापस ऐड बैक नहीं होता तो ये आपके मुनाफे की सही तस्वीर नहीं दिखाता। यहां पे सारा का सारा खेल वाउचर एंट्री का है। टैली प्राइम को यह बताने के लिए कि यह एक नॉन कैश एंट्री है, आपको हमेशा एक जर्नल वाउचर ही इस्तेमाल करना है। और सबसे जरूरी बात, उस एंट्री में कहीं भी कैश या बैंक का लेजर नहीं आना चाहिए। जैसे ही टैली को कैश या बैंक का लेजर दिखता है, वो उसे असली कैश का आना जाना मान लेता है। भाई, अगर किसी हिसाब की शुरुआत ही गलत हो तो पूरी रिपोर्ट पे भरोसा कैसे करेंगे? एक गलत ओपनिंग बैलेंस आपके पूरे के पूरे कैश फ्लो एनालिसिस को बेकार कर सकता है। इसका समाधान भी बहुत सीधा है। जिस तारीख से आप रिपोर्ट देख रहे हैं उस तारीख को अपने सारे कैश और बैंक लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिए। और हां, यह भी पक्का कर लीजिए कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल में सही कैरी फॉरवर्ड हुआ भी है या नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन क्लासिफिकेशन की गलती है। जब आप कोई मशीनरी या फर्नीचर खरीदते हैं तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आपके रोजमर्रा के काम का हिस्सा नहीं है। अगर ये गलत जगह पर दिखेगा तो लगेगा कि आपका मेन बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। इस गलती की जड़ अक्सर होती है गलत वाउचर का इस्तेमाल। एक बात गांठ बांध लीजिए, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए कभी भी परचेज वाउचर यूज नहीं करना है। परचेज वाउचर होता है आपके बेचने वाले सामान के लिए। एसेट्स के लिए हमेशा पेमेंट या जर्नल वाउचर का ही इस्तेमाल करें। यही वाउचर टैली को बताता है कि आप एक संपत्ति खरीद रहे हैं, बेचने के लिए कोई माल नहीं।
बहुत बढ़िया। तो अब हमारी रिपोर्ट एकदम सही और सटीक है। तो चलिए अब असली मकाम पर चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस सही डेटा से हम अपने बिजनेस के बारे में क्या कमाल की इनसाइट्स निकाल सकते हैं। तो अपनी मेहनत का फल पाने के लिए तैयार हैं? अब जब आपका डेटा बिल्कुल सही है तो टैली प्राइम का एक छोटा सा जादू देखिए। रिपोर्ट में जाकर बस Alt+C दबाइए और आप झट से किसी भी 2 टाइम पीरियड की तुलना कर सकते हैं। बस इतना ही आसान है। आप इस महीने के कैश फ्लो को पिछले महीने से कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई सुधार हुआ है। आप इस क्वार्टर को पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करके सीजनल ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं। आप अपने एक्चुअल कैश फ्लो को अपने बजट से कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप कहां पर चूक रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बेहतर फैसले लेने की ताकत है। आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस यही एक लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टैली प्राइम रिपोर्ट्स आपको सही जानकारी दे, तो शुरुआत सही सेटअप से करनी होगी, और उस सेटअप की नींव सही लेजर ग्रुपिंग है। तो अब जब आपके पास एक सटीक और पावरफुल रिपोर्ट है, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आपका कैश फ्लो आपके बिजनेस के बारे में आपको क्या कहानी बता रहा है? क्या आपका बिजनेस अपने दम पर कैश कमा रहा है, या उसे जिंदा रहने के लिए बार बार भारी पैसों की जरूरत पड़ रही है? जवाब इन्हीं नंबर्स में छिपा है। असली एनालिसिस तो अब शुरू होता है।